हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 24 घंटे हम बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, परंतु 24 घंटे में से 24 मिनट भी हम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ने के लिए समय नहीं निकालते हैं। तो ऐसे में हम भीतरी ज्ञान और भीतरी बेशकीमती अनुभवों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ज्ञातव्य है कि मनुष्य के भीतर की दुनिया में अकूत संपदा भरी पड़ी है। वहां प्रवेश करने की कला भी कोई बहुत जटिल नहीं है। बस इतना ही करना है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, लगभग 3 या 4 बजे के आसपास एक स्थान पर एक आसन में बैठकर ध्यान करना है। और यह ध्यान ईश्वरीय प्रकाश यानी डिवाइन लाइट पर करना है। समय कम से कम 30 मिनट तक जरूर होना चाहिए। मित्रों, इसी मेडिटेशन के द्वारा अपने भीतरी जगत में प्रवेश किया जा सकता है। इसके लिए जो भी निष्पक्ष एवं प्रभावशाली ध्यान की पद्धतियां मिल जाएं, उसे अपनाया जा सकता है। मगर सबसे बड़ी विडंबना भी यही है मित्रों कि हम इंसान कभी भी भीतर की तरफ देखते ही नहीं हैं, जहां पर लोक और परलोक का कल्याण करने वाली अपार संपदा और शक्तियां भरी पड़ी हैं। मगर हम मनुष्य ठीक उसी भिखारी की तरह से हैं जिसने 2 रोटी कमाने के लिए पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में ही हाथ पसार कर भीख मांगता रहा था और इसी तरह भीख मांगते मांगते एक दिन मर गया। तब उस मोहल्ले के निवासियों ने उसका अंतिम संस्कार किया और उन लोगों ने सोचा कि 30 साल तक यहीं रहकर एक जगह पर इसने भीख मांगा, खाया पिया सोया है, 3 टप्पर जोड़कर एक झोपड़ी भी बनाया था, ये जगह बदबूदार एवं अपवित्र हो गई है, इसलिए इसकी सफाई कर देना आवश्यक है। यही सोचकर उस चौराहे के लोगों ने उसकी सफाई शुरू कर दी और सफाई के दौरान ही उस जगह की 2 फीट गहराई तक की मिट्टी भी उठाकर फेंक दिया। मगर मिट्टी खुदाई के बाद लोगों ने वहां जो दृश्य देखा मित्रों, उसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल वो भिखारी जहां बैठकर भीख मांगता रहा था, उसके 2 फीट नीचे की जमीन में ही 50 किलो सोने का विशाल भंडार पड़ा था। ये खजाना देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सब के सब यही सोचने लगे कि काश इसने अपने जगह पर 2 फीट नीचे खुदाई करके देख लिया होता तो इसको पूरी जिंदगी भर भीख नहीं मांगना पड़ा होता, इतना दुख नहीं उठाना पड़ा होता। मित्रों, ठीक इसी तरह हम सभी मनुष्य जाति के लोग हैं, पूरी जिंदगी भर बाहर की दौड़ लगाते रहते हैं, कभी भी अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करते और अंततः उसी भिखारी की तरह खाली हाथ दुनिया से लौट जाते हैं जो जिंदगी भर इल्लत किल्लत और जिल्लत की जिंदगी ही जीता रह गया था। तो साथियों, इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना अति आवश्यक है कि क्या हम भी उसी भिखारी की तरह मर जाएं? अवश्य सोचिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।